Good evening, viewers. I am Rajiv Upadhyay from CMS कॉलेज पटना, डिपार्टमेंट ऑफ आईटी। आज मैं आपको एक्सेल के कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स को मैं बताऊंगा जो काफी आपके वर्किंग लाइफ के लिए काफी इजी और इम्पोर्टेंट होंगे। राइट। सो सबसे पहले मैं अपने स्क्रीन को शेयर कर लूं आपके सामने। ये रहा हमारा स्क्रीन। आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एक एक्सेल वर्कशीट के अंदर में हमारे पास कुछ सेट ऑफ डेटा है, और इस सेट ऑफ डेटा में कहीं कहीं पे हमारे पास डेटा मिसिंग है। जैसे आप देख लीजिए, G6 और G9 में डेटा मिसिंग है। तो ऐसे आपके साथ भी सिचुएशंस हो सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे बहुत सारे डेटा भरे पड़े हैं और उसमें से कुछ ना कुछ मिसिंग डेटा हो सकता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके एक्सेल के स्प्रेडशीट के अंदर में कितने डेटा मिसिंग हैं, सो मिसिंग डेटा का अगर नंबर आपको पता करना है तो आप ये पता कर सकते हैं। उसके लिए बहुत अच्छा फंक्शन है, जिस फंक्शन का नाम है काउंट ब्लैंक। सो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ चाहता हूँ इस आउटपुट को देखना। तो मैं यहाँ पे आकर के मैं कमांड लिखूंगा इक्वल टू काउंट ब्लैंक। दैट मीन्स नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेस में काउंट करना चाहता हूँ, विल राइट काउंट ब्लैंक। जैसे आप ओपन ब्रैकेट करेंगे, ये पूछता है रेंज, किस रेंज में से डेटा को ब्लैंक के लिए काउंट करना चाहते हैं आप। सो ऑब्वियसली हमारे डेटा रेंज ये है, तो आई सेलेक्ट द डेटा। और उसके बाद जैसे ही मैं इस फंक्शन को कंप्लीट करूंगा, ऑटोमेटिकली आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू 2। यानी कि हमारे पास यहाँ पे दो ऐसे ऐसे सेल्स हैं रेंज ऑफ सेल्स में से जहाँ पे डेटा मिसिंग है। अगर आप यहाँ पे डेटा कुछ टाइप कर दें, ऑटोमेटिकली ये नंबर अपडेट हो जाएगा। लेट्स से यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ एस डायरेक्टर। नाउ वी आर हैविंग ओनली वन सेल which is not having any data, so that is where we are getting this one। जिस तरह से आप ये देख सकते हैं कि अगर आपके रेंज ऑफ सेल्स में से अगर कहीं पे मिसिंग वैल्यू है यानी कि नल वैल्यू है, सो नंबर ऑफ नल वैल्यू को आप काउंट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे ले चलता हूँ। फ्रेंड्स, आप देखिए, हमारे पास एक छोटा सा एक्सेल का स्प्रेडशीट है। इस स्प्रेडशीट में अगर आप ध्यान दें, हमारे पास कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट नेम्स हैं। एज्यूम कीजिए इस स्टूडेंट नेम ने इस इन सारे स्टूडेंट ने अपनी एग्जाम्स दी है। आईटी की पेपर, सी लैंग्वेज की पेपर, सी प्लस प्लस की पेपर, जावा की पेपर, और इन लोगों का टोटल नंबर ही आया है। यानी रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं और सभी का इंडिविजुअल सब्जेक्ट का मार्क्स है और उसके साथ साथ उसके टोटल नंबर भी हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि इन सबों का रैंकिंग निकाल दूं। ये कौन सा रैंक 1 वाले स्टूडेंट है, कौन सा रैंक 2 वाले स्टूडेंट है, और इस तरह से जैसे हमारे पास टोटल 7 स्टूडेंट्स हैं, तो रैंक नंबर 1 to 7 आने चाहिए। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग है कि कैसे रैंक को निकाला जाए। रैंक को निकालने के लिए हमारे पास एक्सेल ने बहुत ही शानदार फॉर्मूला दे रखा है, और उस फॉर्मूला का नाम है रैंक। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल टू, राइट, और इक्वल टू लिखने के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे रैंक, राइट। जैसे ही रैंक फंक्शन आप लिखेंगे, उसके बाद आप इसको ओपन कर लें। अब रैंक में सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे इस पर्टिकुलर नंबर को, पहले नंबर को, फिर मैं कॉमा करूंगा। अब ये जो रैंक है, कितने रेंज ऑफ वैल्यू में से निकालनी है, ये हमारे रेंज ऑफ वैल्यूज हो गए, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑब्वियसली मैं रैंक निकालूंगा फर्स्ट स्टूडेंट का, और अकॉर्डिंगली मैं रैंक सभी का निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इन डेटा को सेलेक्ट करने के बाद, यानी कि जो हमारे पास जो रेंज ऑफ वैल्यू है, इस डेटा को सेलेक्ट करने के बाद मैं फंक्शन के F4 प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं फंक्शन के F4 प्रेस करूंगा, ऑटोमेटिकली ये हमारे जो सेल एड्रेसेस हैं उसके आगे पीछे डॉलर सिंबल लग गए। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं ये जो डॉलर सिंबल लगता है कॉलम नेम के पहले या रो नंबर के पहले, इसको हम लोग एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कहते हैं।
सो मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कर दी और उसके बाद लेट मी राइट इट अगेन बिकॉज देयर वाज अ malfunctioning. So I'll write equal to rank, then I'll select the first total, then I'll say comma, then we have to select entire range. और उसके बाद मैं इसको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग करने के लिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया और हाईलाइट करके फंक्शन की मैं F4 की प्रेस करता हूँ और F4 की प्रेस करने के बाद मैं इस फंक्शन को बंद करता हूँ और जैसे ही मैं बंद करूंगा तो आप देखिए ये जो लड़का है अनमोल कुमार उसके सबसे ज्यादा मार्क्स है 382 जिसके कारण ये रैंक बनाया है राइट। अब मैं इस रैंक को कॉपी करना चाहता हूँ तो एक्सेल के अंदर में फॉर्मूला कॉपी करने का प्रोविजन है तो मैं यहाँ पे इसके ड्रैग फिल हैंडल के पास जाऊंगा और यहां से मैं इसको नीचे की ओर ड्रैग करता हूँ। सो आप देखिए नीचे की ओर ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिकली वी आर गेटिंग द रैंक। अब 382 के बाद इससे जो कम नंबर है वो 363 होता है दैट इज वे वी आर गेटिंग दिस रैंक टू। 363 से जस्ट छोटा है यहाँ पे 347 दैट इज वे वी आर गेटिंग द रैंक 3। अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूं जैसे ये रैंकर 1 है 382 इसकी वैल्यू को मैं कम कर देता हूँ। जावा का नंबर इसका 97 है मैं इसको 67 करता हूँ। ऑब्वियसली 67 होने के कारण इसका नंबर काफी कम हो गए तो रैंक में चेंजेस आ गई। तो आप देखिए फ्रेंड ये चेंज होते के साथ ये 352 जो है ये सेकंड हाईएस्ट नंबर है इसके रैंक 2 हो गए और इससे ज्यादा जो नंबर है 363 है इसलिए ये स्टूडेंट रैंक 1 हो गया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रेंडी फंक्शन है और इस फंक्शन का ज्यादातर हम लोग अपने मार्कशीट को कैलकुलेट करने में रैंक को कैलकुलेट करने में हम लोग यूज करते हैं। इस तरह से आप अपने सेल्स डेटा के साथ भी आप इस तरह की रैंकिंग कर सकते हैं। क्लियर। अब मैं आपको बताता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज कॉल्ड रैंड बिटवीन। मैंने आपको बहुत पहले मैं अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप रैंडम नंबर जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है RAND और ये RAND फंक्शन जो है एक रैंडम नंबर जनरेट करता है लेकिन उस नंबर का जो रेंज होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। अब मैं चाहता हूं कि अज्यूम कीजिए कि हमारे जितने लोगों का नाम लिखा हुआ है ये हमारे सेल्स पर्सन है और सेल्स पर्सन ने 6 महीने तक की सेल्स की और इन सभी सेल्स पर्सन के अगेंस्ट हर मंथ में हमको रैंडमली कोई नंबर एंटर करना है। तब क्या करें कि ये नंबर क्विकली और फास्टली इसके अंदर में ऐड हो सके। तो फ्रेंड्स इसमें ये काम बहुत ही आसान है। आप क्या करेंगे पहले जितने सेल के अंदर में आपको नंबर ऐड करनी है आप उन सारे सेल को हाईलाइट कर लें। जैसे कि मैंने हाईलाइट कर लिया अपने सारे सेल को यानी कि हमको B3 से लेकर के G16 तक के डेटा को फिलअप करना है और मैं चाहता हूं कि सिस्टम रैंडमली डेटा को जनरेट करे और रैंडमली जनरेट करके डेटा इसमें फिलअप करे। इसी के लिए मैंने पहले सारे सेल्स को मैंने हाईलाइट कर ली और हाईलाइट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन इक्वल टू RAND रैंड बिटवीन। दैट मीन्स मैं चाहता हूं कि रैंडम नंबर जनरेट हो किसी रेंज के अंदर। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ये नंबर जो जनरेट हो मिनिमम 40 हो और मैक्सिमम 200 हो। तो मैं यहाँ लिखूंगा 40 कॉमा 200 यानी रैंड बिटवीन बताता है कि रैंडम नंबर ये जनरेट करेगा और जो नंबर जनरेट करेगा 40 एंड 200 के बीच में। और मैं जैसे ही इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा सो वी आर गेटिंग रैंडम नंबर दैट इज कॉल्ड 141। अब फ्रेंड्स ये जनवरी वाला जो कॉलम है आप जो देख रहे हैं इस जनवरी वाले कॉलम में B3 से लेकर के B16 तक के रेंज की वैल्यू को हमको पैक करनी है। और एक चीज का ध्यान रखें कि ये जो हाईलाइटेड एरिया है आप इसको डीसेलेक्ट ना करें, इसको यूं ही रहने दें। और अब मैं क्या करूंगा आपको मैं मैजिक दिखाता हूं शॉर्टकट का। मैं जैसे ही प्रेस करूंगा कंट्रोल डी, मैं जैसे ही प्रेस करूंगा कंट्रोल डी सारा डेटा जनवरी कॉलम में कॉपी हो गया। इसी तरीके से अब आप कहेंगे सर आप कैसे डेटा फरवरी मार्च अप्रैल में और जून में कॉपी करेंगे। इसके लिए भी हमारे पास शॉर्टकट है। जितने भी हमारे सेलेक्टेड रेंज हैं
अगर मैं चाहता हूँ डेटा को हॉरिजॉन्टली कॉपी करूँ, तो ये भी पॉसिबल है। इसके लिए मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल आर। जैसे ही मैंने कंट्रोल आर प्रेस किया, आप देखिए सारे सेल के अंदर में रैंडम नंबर जनरेट हो गया और कोई भी नंबर यहाँ पे जो है 40 और 200 से ज़्यादा और कम नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि इन सभी नंबर का टोटल निकाला जाए, यानी कि रो वाइज टोटल, राइट? अगर आप रो वाइज टोटल निकालना चाहते हैं, इसके लिए भी काम बड़ा आसान है। सबसे पहले सभी नंबर को कॉपी करना होगा। सो फ्रेंड्स, इस नंबर को कॉपी करने का शॉर्टकट हम लोग पहले से ही जानते हैं, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी एक ऐसा कमांड है जो एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी जगह पे यूज होता है। सो मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल सी टू कॉपी। जैसे ही आप कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली ये बाउंड्री जो है, ये रनिंग बाउंड्री के तौर पे शो होता है। उसके बाद अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड यूज करना होगा, यानी शॉर्टकट कॉम्बिनेशन। अब जो अगला शॉर्टकट कॉम्बिनेशन होगा, वो होगा ऑल्ट एच वी वी। वी स्टैंड फॉर विक्ट्री, राइट? तो मैं अभी प्रेस करने जा रहा हूँ ऑल्ट। मैं यानी कि हमारे कीबोर्ड पे एएलटी जो की है, मैं एएलटी को होल्ड कर लेता हूँ। अब मैं प्रेस करूंगा एच वी एंड वी, और एच वी वी कॉपी करने के बाद अब मैं आता हूं इस टोटल वाले सेल में। यानी कि मैं चाहता हूं कि ये जो A3 में जो यूजर है या सेल्स पर्सन है, इसके जो 6 महीने के सेल्स हैं, उसको मैं कॉपी करना चाहता, उसको मैं टोटल करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे टोटल के पास मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ भी टोटल करने के लिए अगर आप चाहते हैं B3 से लेकर के G3 के सभी डेटा को कॉपी करके इस टोटल को दिखा दे, इसके लिए भी हमारे पास शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस। सो मैं ऑल्ट की होल्ड करता हूं, और प्लस की जो मेरे कीबोर्ड पे है, मैं उसको प्रेस करता हूं। जैसे मैंने प्रेस किया, ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स देखिए सम फंक्शन आ चुका है। मैं सम फंक्शन को एंटर की हिट करके मैं सेलेक्ट करता हूं, और इसी तरह से सभी का टोटल निकालना है। तो बस देर किस बात की है, ये बॉटम राइट कॉर्नर में ड्रैग फिल हैंडल इसको कहते हैं। आप देखिए ये माउस पॉइंटर, अगर आप नॉर्मल केस में देखेंगे, ये इस तरह का होता है। लेकिन जैसे ही एक्टिव सेल के बॉटम राइट कॉर्नर को सेलेक्ट करेंगे, आपका माउस पॉइंटर जो है ये प्लस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, और मैं इसको पकड़ के इसको नीचे की ओर ड्रैग करता हूँ, राइट? और ये ड्रैग करके मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, और आप देखिए आपका कंप्लीट शीट जो है ये रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही क्विकली और फास्टली इस तरह से मैंने डेटा को जनरेट कर रखा। तो हार्डली, अगर आप इसको प्रोसेस करना चाहें, तो हार्डली 10 सेकंड के अंदर में आप इस तरह के डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। नॉर्मली इंटरव्यूज वगैरह में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर आपके पास बहुत सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, रैंडमली 6 महीने का डेटा इसको फिलअप करना है, और उस फिलअप कर ऑटोमेटिकली फिलअप करनी है, और उसके बाद टोटल निकाल करके आपको डिस्प्ले करना है, और गिवन टाइम इज मैक्सिमम 1 मिनट। सो फ्रेंड, ये टास्क को परफॉर्म करने में ऑलमोस्ट 90% लोग फेल हो जाते हैं। तो अगर आप शॉर्टकट ट्रिक टिप्स एंड ट्रिक्स जानते हैं, ये काम बड़ा ही आसान होता है, और इस काम को हम लोग बहुत ही आसानी से यहाँ पे कर पाए। मैं इसके साथ साथ एक और छोटा सा मैं टिप बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ आइटम, कंपनी नेम और उसके रेट्स दिए हुए हैं, राइट? मैं चाहता हूं कि वही सारे डेटा को देखे, वही सारे डेटा को फिल्टर करके लाए जिसका नाम जो है यहाँ पे कीबोर्ड है। तो ऑब्वियसली आप देखिए कीबोर्ड सिर्फ 2 बार यहाँ पे आया है। अगर मैं सीडी करूँ, सीडी भी 2 बार है। तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड को सेलेक्ट करता हूँ, और कीबोर्ड को सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, 2 रास्ता है। एक तो शॉर्ट एंड फिल्टर के थ्रू आप इसको शॉर्ट फिल्टर कर सकते हैं। इससे भी आसान रास्ता है, जिस पर्टिकुलर डेटा की फिल्टरिंग करनी है, उस डेटा को आप सेलेक्ट कर लें, और सेलेक्ट करने के साथ जैसे ही इसको राइट क्लिक प्रेस करेंगे, आप फ्रेंड्स यहाँ देखिए फिल्टर आ गया, और फिल्टर के अंदर में एक ऑप्शन है, फिल्टर बाई सिलेक्टेड सेल वैल्यूज। जैसे ही फिल्टर बाई सिलेक्टेड सेल वैल्यूज को क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली देखिए सिर्फ और सिर्फ वही डेटा अवेलेबल है जिस डेटा को मैंने सेलेक्ट करके राइट क्लिक प्रेस किया था। तो ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका है चीजों को फिल्टर करने का। अगर आप चाहते हैं फिल्टर को क्लियर करना,
आप देखिए ये फनल का सिंबल है, आप इसको क्लिक करें और क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है क्लियर फिल्टर फ्रॉम आइटम। दैट मीन्स आइटम इज द नेम ऑफ द कॉलम। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके फिल्टर यहाँ से खत्म हो गए। तो इस तरह से आप डेटा को फिल्टर करके डिस्प्ले कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप हमारे वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और इंफॉर्मेशन शेयर करने की होती है और आप सबों के बीच में शेयर करें और लोगों के बीच में नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। मैं फिर अपने नए सेट ऑफ कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में आऊंगा। टिल देन, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।